अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हजरात? सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद अरशद के नाम से, फॉर फ्री ऑनलाइन लर्निंग फॉर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्कोप। आज इस सिलसिले का छठा और आखिरी लेक्चर है। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 कंक्लूड हो जाएगा। बुक थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑपरेशन, सुनील चोपड़ा, पीटर मेंडल, डीवी कालरा। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे जी एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक स्कोप। ठीक है जी। हमने स्ट्रेटेजिक स्कोप को एक्सपेंड कैसे करना है। स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट, the functions within the firm and stages across the supply chain that devise an integrated strategy with and aligned objectives। आपके जितने भी सप्लाई चेन के फंक्शंस हैं जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स शुरू में सेट किए हैं, उनके साथ अगर वो अलाइंड नहीं है तो आपको उसको अपनी स्ट्रेटेजिक फिट को एक्सपैंड करने में, उसके स्कोप में मुश्किल होगी। सेकंड है जी इंट्रा ऑपरेशन स्कोप, मिनिमाइज लोकल कॉस्ट व्यू। ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन डिवाइसेस स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंटली। अब हर सप्लाई चेन के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, उसके अंदर जो भी स्टेज है उसने अपने आप के ऊपर खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, तो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटेजिक स्कोप को एक्सपैंड करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट है इंट्रा फंक्शनल व्यू, मिनिमाइज टोटल फंक्शनल कॉस्ट, फर्म अलाइन ऑल ऑपरेशन विद इन ए फंक्शन। हमारे जितने भी ऑपरेशन हैं उसको हम विद इन ए फंक्शन, हमारे जो ऑपरेशन है उसके साथ अगर हम अच्छे तरीके से अलाइन नहीं कर पाएंगे और मिनिमाइज टोटल फंक्शनल कॉस्ट, उसको अगर हम अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कि हम अच्छा एक्सपैंडिंग स्ट्रेटेजिक स्कोप को कभी भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है जी इंटर फंक्शनल स्कोप, मैक्सिमाइज कंपनी प्रॉफिट। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए। Functional strategies are developed to align with one another and the competitive strategy। हमने जो फंक्शंस, जो डे टू डे ऑपरेशन की जो हमने फंक्शंस की स्ट्रेटजीज बनानी है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब तक वो हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन नहीं होंगी हम स्ट्रेटेजिक फिट कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर है जी इंटर कंपनी स्कोप, मैक्सिमाइज सप्लाई चेन सरप्लस, सप्लायर एंड कस्टमर वर्क टुगेदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस टोटल कॉस्ट एंड ग्रो सप्लाई चेन सरप्लस। अभी इसमें जो है ना, हमारा जो इंफॉर्मेशन का फ्लो और इन्वेंट्री का जो रॉ मटेरियल का, अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरर है और आपका जो सप्लायर है या जो सोर्स है उसके साथ आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है अगर वो अलाइंड नहीं है, अगर वो अच्छा रॉ मटेरियल स्टोर कर रहा है तो आपको जरूरत नहीं, आपको पता है कि जी मिनिमम लीड टाइम के अंदर मुझे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपका जो है ना अनसर्टेनिटी, जो एम्प्लॉयड डिमांड अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है जी एजाइल इंटर कंपनी स्कोप, अ फर्म्स एबिलिटी टू अचीव स्ट्रेटेजिक फिट व्हेन पार्टनरिंग विद सप्लाई चेन स्टेजेस दैट चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है। अब टाइम देखें, सरप्लस की जब भी बात होती है, मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन में दो चीज़ों का बहुत जिक्र होगा, टाइम एंड डिमांड। ठीक है। आपका सरप्लस तभी आता है कि अगर आप डिमांड को टाइमली फुलफिल कर लें और अगर उसकी टाइम के अंदर अंदर आप सप्लाईज दे जाते हैं तो आपका सप्लाई चेन सरप्लस कहलाता है। अब इस सारे चीज़ों को हासिल करने के लिए, यानी कि एक्सपैंडिंग स्ट्रेटेजिक स्कोप को हासिल करने के लिए हमें चैलेंजेस कौन कौन से दरकार है। नंबर 1, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट वैरायटी एंड श्रिंकिंग लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट वैरायटी जितनी भी होगी, देखिए हम एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या उसके फीचर एनहांस कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल शॉर्टर हो जाती है, लेकिन उसमें जितनी वैरायटी हम अगर देंगे तो उसका हमें फायदा क्या होगा। ग्रेटर प्रोडक्ट वैरायटी एंड शॉर्टर लाइफ साइकिल इंक्रीज अनसर्टेनिटी, इससे अनसर्टेनिटी कम होगी वाइल रिड्यूसिंग द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपॉर्चुनिटी विंडो रिड्यूस होगी विद इन विच द सप्लाई चेन कैन अचीव फिट, और उसी के अंदर हमने अपना बैलेंस मेंटेन करना है, यानी कि आपकी एफिशिएंसी का और आपकी रिस्पॉन्सिवनेस का जो बैलेंस है वो हमने अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू अवर कंपनी जो पॉलिसीज है उसको देखते हुए हमने बैलेंस करना है। फिर है जी ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा डॉलर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो रॉ मटेरियल है उसको लॉक करने में प्राइसेस में मसला आता है।
फिर रेट्स, ग्लोबल डिमांड आपकी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, और एंड अभी आजकल के सिनेरियो में तो ग्लोबल डिमांड कदरे डिक्रीज हुई है क्योंकि कोरोना फैक्टर चल रहा है। और प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, ये इन्होंने पुरानी मिसाल दी है, लेकिन अभी भी ऑयल क्रंच आया था कि बहुत ज़्यादा उसकी ऑयल की प्राइसेस नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से आपको ये सारी अनसर्टेनिटी को बियर करते हुए अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करना होता है इन चैलेंजेस के साथ। फिर है जी फ्रेगमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन ओनरशिप। इसमें क्या, फर्म्स आर लेस वर्टिकली इंटीग्रेटेड। देखें, दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। देखें, हॉरिजॉन्टल में आप वर्टिकल में आपकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल में आपकी प्रोडक्ट पर पेनिट्रेशन कम होती है। तो इसमें आपको चैलेंज क्या होता है कि वर्टिकल एक्सपैंड करना, आपने अपने विंग्स वर्टिकल एक्सपैंड करने और मार्केट को कैप्चर करना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको दरकार होता है। फिर है जी टेक एडवांटेजेस ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर कॉम्पिटेंसी दे डिड नॉट हैव। आपने जो एडवांटेज लेना है सप्लायर का कि उसकी कॉम्पिटेंसी जो उसके अंदर नहीं है उसको आपने उसको बताना है, और कस्टमर को भी अगर प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है तो आपने उसको प्रोडक्ट अवेयरनेस भी देनी है। न्यू ओनरशिप स्ट्रक्चर मेक्स अलाइनिंग एंड मैनेजिंग द सप्लाई चेन मोर डिफिकल्ट। ठीक है, अब हम जो नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सप्लाई चेन को अलाइन करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उसको हमें देखना पड़ता है। फिर है जी अलाइनिंग ऑल मेंबर्स ऑफ ए सप्लाई चेन हैज बिकम क्रिटिकल टू अचीविंग सप्लाई चेन फिट। तो देखिए, हर फंक्शन को और हर डिपार्टमेंट को हर डिफरेंट नेचर के लोग देख रहे होते हैं। अब उनके साथ भी आपकी अलाइनमेंट उनकी तबीयत के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी नेचर को समझते हुए आपने पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलना है और पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज आप इसको कह सकते हैं। फिर है जी चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कस्टमर नीड एंड टेक्नोलॉजी चेंज में फोर्स ए फर्म टू रीथिंक देयर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। अब देखिए, पहले इसमें डेल की बहुत बड़ी अच्छी मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि डेल पहले आपको पता है कि ऑनलाइन सेलिंग करता था, कस्टमाइज पीसी बेचता था। फिर 2005 के बाद लैपटॉप का रुझान बढ़ गया, तो ज़ाहिर उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर डिफरेंट जो वॉलमार्ट है, जो दूसरे बड़े मार्ट हैं, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स लैपटॉप भी रखना शुरू कर दिया, और फिर कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कदरे कम हो गया। फिर है जी द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये CSR का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें अपनी इन्वायरमेंट को भी देखना है ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ें ना बनाएं या ऐसे प्रोसेसेस के अंदर इंडल्ज ना हो जो इंडस्ट्री जो हमारी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी वजह से वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो। उसमें ग्रोइंग इन रेलिवेंस एंड मस्ट बी अकाउंटेड फॉर व्हेन डिजाइनिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। इन सारी भी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की वेस्टेजेस हैं उनको भी हमने डिस्पोज ऑफ करने का भी एक SOPs हमें डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अदरवाइज हम सोसाइटी के साथ ज्यादती करते हैं कि हम अपना गार्बेज या अपनी वेस्टेजेस किसी भी ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो वो भी हमारे लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है। फिर है जी अपॉर्चुनिटी में रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सप्लाई चेन। अब इसमें साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं इसके साथ साथ कि CSR का कोई वर्कर्स की हेल्थ के वाले से किसी भी वाले से कोई प्रोग्राम आप देते हैं तो उसमें भी आपको सोसाइटी के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन होती है और आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। इसमें समरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें 4 चीज़ें हमने एबल टू डिस्कस और इसमें हम उसको सीख पाए। नंबर 1 इसमें हमने डिस्कस किया एक्सप्लेन व्हाई अचीविंग स्ट्रेटजी फिट इज क्रिटिकल टू ए कंपनीज ओवरऑल सक्सेस। सेकंड है डिस्क्राइब how a company achieves strategic fit between its supply chain strategy and its competitive strategy. Or third one है discuss the importance of expanding the scope of strategic fit across the supply chain. Or describe the major last one challenges that must be overcome to manage a supply chain successfully. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अभी आपके साथ एक सरप्राइज आपके लिए कि रूटीन से हट के जो कन्वेंशनल जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था स्लाइड्स के ऊपर, अब अगला जो मेरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो बड़ा लोगों के लिए अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि ये सप्लाई चेन से हट के कोई ऐसा डिफरेंट टॉपिक हो जो आजकल की रोज़मर्रा हालात के साथ आपको फ़ायदा दे सके, जिस तरह की ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से मैं अब आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और ये मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने का पहुँचाएँ, लाइक करें और शेयर करें और इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।